भगवान राम ने माता सीता को दिया वचन, क्या है रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया तो उनकी पत्नी बनी माता सीता। और भगवान ने माता सीता को एक वचन दिया, एक पत्नी व्रत का वचन, अर्थात वो सिर्फ एक विवाह के बंधन में ही आजीवन बंधे रहेंगे, दूसरा विवाह नहीं करेंगे। क्या आप जानते हैं कि यह वचन सिर्फ एक वचन नहीं है, अभी तो यह वचन भी भृगु ऋषि के श्राप की तरह एक कोडिंग है, जिसको डिकोड करने पर हम समझ सकते हैं कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, ओंकार स्वरूप हैं। जी हाँ, ईश्वर के कोई भी कार्य या चरित्र या वचन ईश्वर की कोई मनमानी नहीं होते हैं, बल्कि इनका गूढ़ अर्थ होता है। हम सब मूल मंत्र को जानते हैं। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तमः परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। मूल मंत्र में बताया गया है कि जो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है वह ओंकार स्वरूप है और सत चित आनंदमय भी हैं, अर्थात पूर्णतया आनंदमय रस्म है। यहाँ श्री भगवान को भगवती और भगवते दोनों कहा गया है, अर्थात ईश्वर भगवती भी है और भगवान भी है। स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व उसमें बराबर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ईश्वर शिव और शक्ति का कंबाइंड रूप है। जब वह एनर्जी फॉर्म में रहता है तो पुरुष रूप शिव और स्त्री रूप शक्ति है, और जब वह धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होता है तो पुरुष रूप राम और स्त्री रूप सीता है, अर्थात राम शिव हैं और सीता शक्ति। श्री रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को परम ब्रह्म कहा है और माता सीता को आदि शक्ति। इस तरह हमने ये भी जाना कि शिव और विष्णु एक ही हैं और शक्ति और लक्ष्मी भी एक ही हैं, और हमने ये भी जाना कि सीता कोई जीवात्मा नहीं है, वो आदि शक्ति हैं, स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा का अर्धांग अर्धनारीश्वर स्वरूप। इससे ये पता चलता है कि भगवान राम ने त्रेता युग में स्वयं से ही विवाह किया है, क्योंकि राम और सीता एक ही परम ब्रह्म के दो रूप हैं, पुरुष और स्त्री रूप। वैसे भी ईश्वर किसी जीवात्मा को पत्नी बनाकर अनेक कष्टों में नहीं डाल सकते। ज्ञात हो कि माता सीता का जीवन अत्यंत कष्टमय रहा है। राम और सीता दोनों ने ही कष्टमय जीवन जिया है, अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों ही रूपों में ईश्वर ने स्वयं ही सारे कष्ट सहे हैं। इसी आधार पर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को भी समझ सकते हैं। उन्होंने अनेक विवाह किए हैं। अब ईश्वर तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, वो और उसकी शक्ति एक ही हैं। फिर इतनी सारी पत्नियां कृष्ण अवतार में कैसे आ गईं? कृष्ण अवतार में इतनी सारी पत्नियां कर्म के, इच्छा के सिद्धांत के कारण आ गईं। त्रेता में भगवान राम पर बहुत सी स्त्रियां मोहित हो गईं और मनुष्य की सभी इच्छाएं ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं, बस जन्म और समय ईश्वर के हाथों में होता है। ये सभी स्त्रियां द्वापर में जन्म लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बन जाती हैं। चूँकि ईश्वर निष्काम है, इस संसार में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, सो ईश्वर इन सभी स्त्रियों की इच्छा पूर्ण कर देते हैं और इस बार वो अपनी लक्ष्मी से, अपनी सीता से विवाह नहीं करते हैं। ईश्वर के दोनों ही रूप राम और कृष्ण अपने प्रेम के प्रति समर्पण का पूर्ण भाव रखते हैं। बस कहानी और कथा के अनुसार हमें भ्रम होता है कि राम की एक पत्नी है और श्री कृष्ण की कई पत्नियां, और हम राम को भगवान विष्णु का अवतार जो बैकुंठ में रहते हैं समझ लेते हैं और श्री कृष्ण को गोलोक में अनेक पत्नियों के साथ रहने वाले भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में राम और कृष्ण दोनों एक ही परम ब्रह्म हैं, बस युग के भेद से कहानी में भी भेद है। ईश्वर की कोई पत्नी नहीं होती, ईश्वर स्वयं में ही पति और पत्नी दोनों है। ईश्वर विशुद्ध तत्व है और समस्त संसार का परम कारण। राम अवतार में सीता उनकी शक्ति और कृष्ण अवतार में राधा उनकी शक्ति हैं। दोनों एक ही हैं, राम और कृष्ण भी, राधा और सीता भी। इस तरह हमने जाना कि त्रेता युग में भगवान ने स्वयं से विवाह किया और द्वापर में जीवात्माओं से। वास्तव में ईश्वर और उसकी पत्नी दोनों एक ही हैं। बस धरती लोक पर इस माया के संसार में हर युग में कहानी बदल जाती है और हम राम और कृष्ण को अलग अलग समझने लगते हैं। वास्तव में दोनों एक ही हैं। बस भगवान राम की कहानी में सब कुछ प्रत्यक्ष है। संसार में प्रेम का क्या महत्व है, राम के चरित्र से हम भली भांति समझ सकते हैं। पत्नी, भाई, माता पिता सबके प्रति राम अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। माता सीता के विरह में तड़पते हैं, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर रोते हैं और भरत को गले लगाकर प्रेम से समझाते हैं।
पर भगवान श्री कृष्ण की कहानी में श्री कृष्ण निष्काम भाव से सारे कर्तव्य निभाते हैं। हंसते तो बहुत हैं पर रोते नहीं हैं। इसी कारण देवी राधा से उनके विरह का मर्म लोग समझ नहीं पाते हैं और रुक्मिणी को सीता समझ लेते हैं, अन्य पत्नियों को लक्ष्मी, जबकि रुक्मिणी सीता नहीं है, क्योंकि जितने समर्पित राम सीता के लिए हैं श्री कृष्ण रुक्मिणी के लिए नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की कहानी भगवान राम की तरह सरल नहीं है। प्रथम दृष्टि में समझने से ये ऐसी लगती है कि श्री कृष्ण बिल्कुल श्री राम से अलग हैं, पर ध्यान से, मर्म से, अर्थ से समझने पर पता चलता है कि श्री कृष्ण श्री राम से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। अलग कैसे हो सकते हैं? दोनों एक ही हैं। श्री कृष्ण ने अनेक विवाह अवश्य किए हैं, पर श्री राम की भांति ही अपना हृदय देवी राधा को पूर्ण समर्पित किया है और जीवात्माओं के सुख के लिए उनसे विवाह किया है, सबकी कामना पूर्ण की है। ईश्वर तो पहले से ही पूर्ण काम है। संसार में उसके द्वारा किए गए विवाह सिर्फ और सिर्फ इसी संसार में उसके द्वारा खेली गई एक क्रीड़ा मात्र ही है, जिससे भ्रमवश हमें लगता है कि ईश्वर की कई पत्नियां हैं, जबकि वास्तव में ईश्वर की सिर्फ और सिर्फ एक ही पत्नी है, उसकी शक्ति, जो वह स्वयं ही है, जिससे उसका कभी विरह नहीं होता। बस इस संसार में उसके लौकिक जीवन में प्रतीत होता है कि वह अपनी प्रेमिका या पत्नी से मिलता है, बिछड़ता है, रोता बिलखता है, जो कि वह करता भी है। छूट नहीं है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ने ही मनुष्य रूप में सीता और राधा से विरह सहा है, पर ईश्वर को ये सदैव ज्ञात होता है कि वह कौन है, उसका संसार में उद्देश्य क्या है, वह संसार में किस लिए आया है। उसके संसार में कोई आसक्ति नहीं होती है और वह भली भांति जानता है कि सिर्फ और सिर्फ इस मनुष्य देह में उसे सांसारिक कष्ट और अपनी पत्नी से विरह का कष्ट सहना है। जहाँ वह निराकार है, वहाँ वह और उसकी पत्नी दोनों एक ही हैं। इसी कारण उसके जीवन पर्यंत किए गए कार्यों को हम लीला कहते हैं। लीला अर्थात जो दिख रहा है वह वास्तव में है नहीं। जैसे राम सीता के लिए वन वन भटकते हैं, रोते हैं, और श्री कृष्ण कई पत्नियों के साथ द्वारिका में विराजते हैं, पर वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को उस ईश्वर की दिखाई गई माया है, लीला है। सत्य तो एकमात्र परमात्मा ही है। हरिओम।